ट्रैक्टर रैली और किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने याचिका दाखिल कर किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह कहा था कि इस पर पहले पुलिस को फैसला लेना चाहिए और ऐसे मामलों में कोर्ट दखल देना नहीं चाहती। इस बीच भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की बैठक का कोई मतलब नहीं। यूनियन का कहना है किसान इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। साथ ही किसानों ने दावा किया कि 26 जनवरी को वो पुलिस के दिशा निर्देशों को मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच भी अब से कुछ देर में एक बैठक शुरू होगी। बैठक में हरियाणा और यूपी के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली के रूट पर चर्चा हो सकती है। एक दिन पहले भी किसान नेताओं से पुलिस ने बात की थी, बैठक की थी। इस बैठक में पुलिस ने साफ कर दिया था कि 26 जनवरी के मौके पर किसानों को आउटर रिंग रोड पर भी ट्रैक्टर रैली की मंजूरी नहीं दी जा सकती। वहीं किसान संगठनों ने पुलिस को भरोसा दिया कि परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी। किसानों का कहना है कि उनकी ट्रैक्टर रैली में सिर्फ खेती के उपकरण शामिल किए जाएंगे। तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई देखिए कोर्ट में होने वाली है ट्रैक्टर रैली को लेकर और उस पे कोर्ट का क्या फैसला होता है ये देखना होगा। 11:30 बजे बताया जा रहा है ये सुनवाई जो है वो शुरू होनी है। इस बीच पुलिस लगातार किसानों के साथ भी बैठक कर रही है और उनसे इस बात का इसकी आह्वान भी हो रहा है कि वो रूट अपना बदलें या रूट कैंसिल कर दें। लेकिन फिलहाल कोई सहमति अभी तक किसान और पुलिस के बीच बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ खास सहयोगी साथ हैं इस वक्त। सिंघू बॉर्डर से अमित सिंह हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट से एहतशाम खान हमारे साथ हैं, विज्ञान भवन से अनुराग ढांडा हैं उस जगह पर जहां पर आज देखिए सरकार और किसानों के बीच भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अनुराग, क्या अपडेट, कितनी देर में शुरू होगी बैठक? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि दोपहर को है सरकार और किसानों के बीच में बैठक, लेकिन उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो अब से कुछ ही मिनट बाद शुरू होगी। किसान नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी, हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी और दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद होंगे। पुलिस के साथ किसानों की ये बैठक हो रही है इसी बात को लेकर के कि दिल्ली से ये अपना रूट न बनाए किसान, और क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली के बाहरी इलाके से इनको घुमा करके हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होते हुए और यूपी में इनको निकाल दिया जाए, कोई ऐसा रूट बनाया जाए जिससे कि दिल्ली में कोई कार्यक्रम किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि 26 जनवरी को तमाम तरह के थ्रेट्स भी होते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड भी होती है, पुलिस की बहुत ज़्यादा सब जगह पर ड्यूटी लगी होती है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को असमंजस में न डालें, मुश्किल में न डालें किसान। इसलिए 6 जो सीनियर किसान नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं अब से कुछ देर में, और तीनों स्टेट की पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद होंगे जो उनसे बात करेंगे। एक सहमति बनाने की कोशिश होगी ताकि किसी तरीके की जोर ज़बरदस्ती पुलिस की तरफ से ना करनी पड़े किसानों को रोकने के लिए। तो एक बड़ा एक पूरा ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाने की तैयारी यहाँ पर भी होगी, और उसके बाद दोपहर को यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी जो कृषि बिलों को लेकर के होगी। ठीक है, रहिए साथ। देखिए, आज किसानों की सरकार के साथ 10वें दौर की बात होनी है, लेकिन इस बातचीत के पहले एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से आई है। कमेटी के एक सदस्य अनिल धनवट कृषि सुधार कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने से सहमत नहीं दिखे। अनिल धनवट महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसान संगठन से बातचीत कर समाधान निकालने वाली कमेटी में सदस्य मनोनीत किया है। अनिल धनवट का कहना है कि इस कृषि सुधार कानूनों से किसानों का हित होगा। उनका मानना है कि कुछ बदलाव के साथ इसे लागू करना किसानों के लिए फायदेमंद होगा। धनवट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुत जरूरत है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर इन कानूनों को वापस लिया तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगले 50 साल में सुधार की कोई कोशिश नहीं करेगी। पिछले 70 सालों से जो कानून इस देश में चल रहे थे वो किसानों के हित में नहीं थे, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख किसानों ने इसकी वजह से तो आत्महत्या की है। किसान गरीब हो रहा है, कर्जे के तले दब रहा है, तो कुछ तो बदलाव चाहिए। तो बदलाव हो रहा था तो ये आंदोलन खड़ा हो गया। हम भी जो है पूरी तरह से कानून के हित में नहीं थे, हम भी इसमें कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ करेक्शंस चाहते थे। और अगर ये रिपील हो जाते हैं तो आने वाले 50-60 सालों तक कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए वो इन कानूनों को हाथ लगाने का धैर्य नहीं करेगी और किसान मरता रहेगा।
अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, किसानों की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, जहां एक तरफ कमेटी को लेकर जो कमेटी कोर्ट की तरफ से गठित की गई उसको लेकर उनकी अभी क्या वही रणनीति है जो पहले थी कि वो कमेटी में शामिल नहीं होंगे, और ट्रैक्टर रैली को लेकर जो पुलिस से बातचीत हो रही है उस पर क्या कह रहे हैं किसान? जी हाँ, बिल्कुल। कमेटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई है अर्पिता कमेटी, उस कमेटी में जो किसान नेताओं से जो मेरी बातचीत हुई है, जो उनकी रणनीति है, आज भी वही रणनीति है जो पहले थी कि वो उस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर हम ट्रैक्टर रैली के बारे में बात करें तो ट्रैक्टर रैली के बारे में बीते कल सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई थी। हरियाणा पुलिस के भी कुछ अधिकारी वहाँ मौजूद थे। दिल्ली पुलिस चाहती है कि जो ट्रैक्टर रैली वो निकालने वाले हैं 26 जनवरी के दिन, वो दिल्ली में ना आए, दिल्ली कूच ना करे, बल्कि वो दिल्ली के बाहर ही ट्रैक्टर अपनी रैली निकाले। लेकिन वहीं जो किसान नेता है उनका साफ साफ ये कहना है कि वो अपने ट्रैक्टर के साथ वो दिल्ली कूच करेंगे और आउटर रिंग रोड जो है उसको उस पर वो केवल ट्रैक्टर रैली करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है और दिल्ली पुलिस ने उनसे कहा है कि पेरिफेरल के रास्ते या दिल्ली के बाहर का कोई भी रूट वो अपनाए। और इस वजह से जो है दिल्ली पुलिस जो है लगातार संपर्क में है, चाहे गौतम बुद्ध नगर पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस, एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है ताकि वो दिल्ली में प्रवेश ना करे, क्योंकि दिल्ली में एक 26 जनवरी का कार्यक्रम राजपथ पर होता है। उसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहाँ मेंटेन करना होता है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पुलिस के जवानों को तैनात किया जाता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए किसान नेताओं से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, एक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली में दाखिल ना हो। लेकिन किसान नेता साफ साफ ये कह रहे हैं कि वो आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे 26 जनवरी को। तो एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है विज्ञान भवन में। इसी वजह से बैठक है थोड़ी देर बाद। आप रहिए जरा सा। देखिए, नए कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर आज सरकार और किसान संगठनों के बीच दोपहर 2 बजे एक बैठक होगी और ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले 9 दौर की बातचीत सफल नहीं हो सकी क्योंकि किसान कानून रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ 10वें दौर की बैठक में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि वो कृषि सुधार कानूनों से जुड़े मामलों में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान संशोधन की जगह कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं जहां पर देखिए लगातार किसान डटे हुए हैं। वहां किसान क्या कह रहे हैं? क्या आज की बातचीत से कुछ रास्ता दिख रहा है या जैसे 9 बातचीत हुई वैसे ही बातचीत का दौर आज भी रहेगा? देखिए अर्पिता, हर बातचीत पर किसानों को कोई ना कोई आस रहती है और यही वजह है कि उनको आज की इस बातचीत से भी सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद है। उनका ये कहना है कि सरकार से जो अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है उसमें उतनी चीज़ें साफ नहीं हो पाई, लेकिन इस बार अगर 10वीं बातचीत में सरकार से कुछ परिणाम ऐसे निकलते हैं जिससे किसान जो है वो खुश रहते हैं और उनकी बातों में जो उन्होंने मांग की है उसको अगर पूरा किया जाता है तो वो इस आंदोलन को खत्म करेंगे। लेकिन तब तक नहीं जब तक उनके तीनों कानून पीछे नहीं किए जाते, तब जब तक तीनों कानून को हटाया नहीं जाता। इसको लेकर वो पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं और उनका कहना है कि आज जो बातचीत होनी है उसमें किसान नेताओं ने अलग तरह की रणनीति बनाई है, जिसका खुलासा उन्होंने हालांकि नहीं किया। लेकिन उनका ये कहना था कि वो अपनी उन्हीं मांगों को लेकर डटे रहेंगे और चाहते हैं कि आज की बातचीत में जो 2 बजे होने वाली है उस पर सकारात्मक परिणाम निकले, ताकि किसानों को जो इतने लंबे समय से यहाँ पर अनशन जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर उनकी जो मांग है उसको पूरा कर सके। और देखना यही हुआ कि अब किस रणनीति के तहत आज सरकार से किसान संगठन के नेता बातचीत करते हैं। अर्पिता, ठीक है, रही सरसा। देखिए, उधर कृषि सुधार कानूनों पर सभी पक्षों की राय जानने के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने एक दिन पहले एक बैठक की और बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने कहा कि वो सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि इन कृषि सुधारों से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों की राय जानेंगे और इसके लिए कल किसानों से पहली बार बैठक की जाएगी। सभी पक्षों की राय जानने के बाद ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय सौंपेगी। हमने सभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को सुनना है जो नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स है, फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स है, मिलर्स है, जिनर्स है और डेयरी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी है, इन सबसे बात करके इनका इन कानूनों के बारे में क्या कहना है, उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते, जो भी उनका स्टेटमेंट है हमें उनसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। एहतशाम इस वक्त हमारे साथ हैं। एहतशाम, देखिए ये महत्वपूर्ण सुनवाई इससे थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इसमें जिस तरीके से कमेटी ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों की राय बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते। इसकी बात को लेकर चिट्ठी भी कोर्ट के सामने रख दी गई है। साथ ही साथ आज ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस को भी अपना रुख साफ करना था कि पुलिस क्या चाहती है। क्या वो रुख पुलिस की तरफ से साफ हो गई है? क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार किसान नेताओं के साथ मुलाकात भी कर रही है। देखिए, दो अहम बिंदुओं पर आज चर्चा होनी है। सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर के बाद सुनवाई होगी और इसीलिए आज की जो चर्चा होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है दो अहम बिंदुओं को लेकर। एक तो कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी या नहीं, और अगर निकलेगी तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। दिल्ली पुलिस अपने तरफ से कुछ बातें कोर्ट से साझा कर सकती है, उसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट इसमें कितना दखल देता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि वो इस तरह के मामले में अभी फिलहाल दखल देना नहीं चाहते। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो कमेटी का गठन हुआ था उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। कल एक किसान संगठन ने इस कमेटी को भंग करने की भी मांग रखते हुए एक याचिका दाखिल की है, तो उस पर भी चर्चा होगी कि जो कमेटी बनाई गई थी उसके एक सदस्य खुद ही उससे हट चुके हैं, तो क्या वो कमेटी अब एग्जिस्ट करेगी, आगे काम करेगी या नहीं। एहतशाम, मैं आपको रोक रही हूँ, जल्दी से अनुराग का रुख कर लेते हैं, उनके पास कोई अपडेट। अनुराग, देखिए बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद पुलिस के साथ यहाँ पर मीटिंग शुरू होनी है किसान नेताओं की, और किसान नेता यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। यहाँ पर गुरनाम चढ़ूनी हैं जो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल भी मीटिंग हुई थी किसान नेताओं की, क्या कल मीटिंग हुई थी वो हम बात करेंगे। उसमें कुछ नहीं होने वाला। वो मीटिंग तो हम तरीक भुगतने के लिए आए हैं, 19 को आगे तरीक देंगे। वो उसमें क्या होने वाला है? 10 मीटिंगों में नहीं हुआ तो 11वीं में क्या होगा? एक आखिरी सवाल, एनआईए तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोपहर को जो मीटिंग है किसानों के साथ उससे इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, उसमें तो सिर्फ अगली तारीख इनको मिल जाती है। पुलिस के साथ क्या बातचीत होनी है वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चढ़ूनी जी, पुलिस के साथ आज आप लोगों की बैठक है, क्या उम्मीद है? क्या आप, पुलिस कह रही है कि 26 जनवरी को बहुत उनकी पुलिस लगती है, गणतंत्र दिवस की परेड भी होती है, उस टाइम दिल्ली से आप रूट मत निकालिए। देखिए वो तो कुछ भी कहेंगे, अब हम उनकी सुविधा को देखेंगे, अपनी सुविधा को देखें। भाई हमने जो सा सबसे ठीक हो सकता है, जो सबसे अच्छा हो सकता है, सबसे शांतिपूर्वक हो सकता है, हमने वो रास्ता सुझा दिया है। आगे वो नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद कौन सा रास्ता आप कह रहे हैं? कहाँ से आप ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं? जो रिंग रोड है दिल्ली का, उस रिंग रोड पे ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा होंगे। सर, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, कई थ्रेट भी होते हैं, आप इस बात से सहमत नहीं है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा दिल्ली के अंदर अगर परेड होगी तो? पुलिस का ठेका हमारे ऊपर थोड़ी है, पुलिस का ठेका सरकार पे होगा, और दूसरे स्टेटों से मंगा ले पुलिस, थोड़ी पुलिस है इनके पास है। नहीं, लेकिन गणतंत्र दिवस तो आपका भी है सर, उसके लिए तो जिम्मेदारी होगी। हम गणतंत्र दिवस का कब डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमने पहले से कह दिया है जहाँ इनकी परेड होगी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। हाँ। वो करेंगे, वो सरकार करे, उसको डिस्टर्ब करने का हमारा कोई नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो डिस्टर्ब भी हो रहा है कि अगर पुलिस डिप्लॉयमेंट आप लोग चाहेंगे इतनी बड़ी संख्या में, अगर आप दिल्ली के अंदर परेड करेंगे तो इसका मतलब गणतंत्र दिवस की डिप्लॉयमेंट जो पुलिस की है वो डिस्टर्ब तो होगी। बिल्कुल गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। हम गणतंत्र कैसे, आप समझाइए। गणतंत्र दिवस को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी परेड कर दी है, छोटी दिल्ली है। इनकी परेड तो जहाँ पे होगी वो तो 3 किलोमीटर का एरिया है। हम तो जिसकी बात कर रहे हैं वो तो रिंग रोड है, वो तो खाली है, उस पर क्या कौन सी परेड है इनकी? ठीक है सर, दोपहर को 2 बजे सरकार के साथ भी बैठक है आपकी, उससे क्या उम्मीद आपको है? तरीक भुगतना जाएंगे, भुगत के वापस आ जाएंगे, अगली तरीक मिल जाएगी। आपको उम्मीद नहीं है कोई ज़्यादा उससे? पहले किसी में कुछ हुआ है? जब 10 मीटिंगों में कुछ नहीं हुआ तो 11वीं में क्या उम्मीद है? वो सरकार तो अपनी बात से और पीछे हट रही है, बार बार बयान दे रहे हैं अखबार में कि हम कुछ करेंगे नहीं। तो जो पहले ही कह रहे हैं तो तरीक भुगत नहीं आएंगे, और उसमें क्या निकलने वाला है? ठीक है, तो साफ तौर पर किसान नेता कह रहे हैं कि एक और तारीख की तरह है उनके लिए, और वो तारीख भुगतने के लिए जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद दोपहर की मीटिंग से नहीं है, लेकिन अपनी बात पर बजिद हैं, अड़े हुए हैं इस बात पर कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ही ट्रैक्टर रैली जो है वो निकालेंगे। और पुलिस कैसे इंतज़ाम करती है, दूसरे स्टेट से पुलिस बुलाए या कुछ भी करे, तो एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के अरेंजमेंट्स में उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह से पुलिस इंतजाम करे, वो दिल्ली के अंदर ही परेड करना चाहते हैं। ठीक है, रही जरा अनुराग आप साथ देखिए। एक और
सरकार किसानों से बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। वहीं किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को आज भी जैम की वजह से परेशान होना पड़ा। किसान आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर के पास यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई किलोमीटर का लंबा जाम है। रोजाना सुबह यहाँ इसी तरीके का लंबा जाम लग जाता है। कई बाइक वाले हमारे साथ हैं। आप रोजाना इस रास्ते से जाते हैं? सॉरी, रोजाना आप इसी रास्ते से जाते हैं? जी जी। जाम रोजाना इसी तरीके से लगता है? हाँ बिल्कुल, हर रोज। कितने घंटे आप फंसते हैं इसमें जाम में? नहीं घंटे नहीं, पर 40 मिनट 20-40 मिनट खत्म हो जाते हैं। 20-40 मिनट आपका लग जाता है जी। और भी कई लोग हैं, रोजाना इसी तरीके का जाम होता है? हाँ रोज रोज होता है, ऐसे ही रोज होता है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है, गाँव से घूम करके जाना होता है। और पहले जब जाते थे? पहले सीधा बॉर्डर चले जाते थे, बॉर्डर से नरेला होके सीधा चले जाते थे। लेकिन अब आंदोलन की वजह से 45 मिनट लगता है हर दिन को। हर दिन को 45 मिनट लगता है। तो इस तरीके से ये दिक्कतें हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लंबा जैम है। ये दरअसल सिंघू बॉर्डर पर ये जो सीधा रास्ता आप देख सकते हैं जीटी करनाल रोड का, ये इसी रास्ते पर सीधे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो गांव के रास्ते रूट डाइवर्ट किया गया है इस रास्ते से, लिहाजा यहाँ पर इसी तरीके का जाम रोजाना लग जा रहा है, जिससे कि आसपास के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। महाराष्ट्र में पंचायत 14,000 सीटों के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5,600 के करीब सीटें जीतने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस जीत को किसानों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस जीत से साबित होता है कि महाराष्ट्र के किसान कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में हैं और उनके पक्ष में ही वोट किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बकायदा एक ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र पंचायत चुनाव की बधाई पहले दी और लिखा कि महाराष्ट्र बीजेपी को ग्राम पंचायत चुनाव में 14,000 सीटों में 5,689 सीटें जीतने के लिए बधाई। कड़े मुकाबले के बीच बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ग्रामीण वोटर और किसान कृषि सुधारों के साथ हैं। उन्हें पीएम मोदी के विकास के एजेंडे पर पूरा यकीन है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता केशव उपाध्याय ने भी पंचायत चुनावों में मिली जीत के लिए मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी करके उभर आएगी। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के किसानों के लिए जो काम किए, यहाँ के हमारे देवेंद्र जी और चंद्रकांत दादा पाटिल का नेतृत्व, इसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 6,000 से अधिक ग्राम पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। वहीं शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटें जीतने के लिए बीजेपी के दावे को खारिज किया। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अगर ईश्वर अल्लाह भगवान ने अगर फैसला लिया कि झूठे बोलने वाले लोग ऊपर भेज दो, तो ये भाजपा वालों को जब समझ में आएगा कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। ये झूठा बोलना और कहीं तो भी लोगों में संभ्रम निर्माण करना, इसकी जो आंकड़ेवारी वो बोगस और फेक आंकड़ेवारी दे रहे हैं। यहाँ शिवसेना महाराष्ट्र में 1 नंबर का पक्ष है और ये जग जाहिर है। आम समाज ने, आम जनता ने, सामान्य वोटर ने, मतदाता ने ये जो आज जो कौल दिया है मत का, वो शिवसेना ये महाराष्ट्र राज्य की 1 नंबर की पार्टी है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव से जुड़ी ये जो बड़ी खबर है, इसमें दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। जहां बीजेपी कह रही है कि वो बड़ी पार्टी के तौर पर होती है, तो शिवसेना ने तुरंत उसे खारिज किया कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा पंचायत चुनाव था, 14,500 पंचायतों के लिए चुनाव था, लेकिन इसमें सिंबल किसी का नहीं होता। पार्टी सिंबल के बिना इसमें समर्थित व्यक्ति चुनाव लड़ता है और ऐसे में हर पार्टी अपने समर्थित व्यक्ति के ज्यादा होने का दावा कर रही है। उसकी वजह साफ है कि जब बीजेपी ने जिस तरीके से 6,000 के दावे किए हैं, वैसे महाविकास आघाड़ी ने करीब 10,000 सीटों पर अकेले कब्जा जमाने का दावा किया है। इससे साफ है कि दोनों में कहीं न कहीं एक संभ्रम की स्थिति है। उसकी वजह साफ है
कि इसमें पार्टी सिंबल न होने के कारण मैक्सिमम समर्थित प्रत्याशियों को अपना बनाने की होड़ लगी है। उन्हें पता है कि इसके जरिए एक मैसेज क्रिएट किया जा सकता है पूरे महाराष्ट्र के भीतर, और खास करके ऐसे समय में जब सामने कई सारे लोकल बॉडी के दूसरे चुनाव हैं, तो उसमें एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है और एक अच्छा मैसेज जा सकता है। और शायद यही वजह है कि बिना संबल के लड़ा हुआ पंचायत चुनाव भी लोग अपने अपने तरीके से ज्यादा सीटों का होने का दावा कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक, नजर बनाए रखिए।